ये देखो भाई, मुंबई के दारूखाना झोपड़पट्टियों का हाल। किस तरह से लोग अपने परिवार के साथ इन झोपड़पट्टियों में ज़िंदगी बिताते हैं भाई। वहाँ पर देखो भाई कहाँ पर बैठा हुआ है। अंकल जी, एक जहाज़ कब से रखी है? अंग्रेजों के ज़माने की है क्या? ये बहुत पुरानी है। इधर देखो झोपड़पट्टियों में रहने वालों की ज़िंदगी एकदम नर्क से बदतर है। इन लोगों की ज़िंदगी भाई। यहाँ पर आप यहीं पे रहते हैं? तो आप मतलब यहीं झोपड़पट्टी में रहते हैं? तो गाइस, ये है दारूखाना है ना? ये है मुंबई का दारूखाना वाला जगह। जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो यार डर नहीं रहता है कि गिर जाए इसमें? बच्चे लोग समझदार होते गए हैं इस एरिया में रह के। तो इस एरिया का क्या नाम है? रे रोड ब्रेक बंधन। कौन सा? रे रोड ब्रेक बंधन। रे रोड ब्रेक बंधन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस ऑफिशियल ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को मुंबई के दारूखाना झोपड़पट्टी का पूरा नज़ारा दिखाने वाला हूं कि मुंबई के दारूखाना झोपड़पट्टी में लोग अपनी ज़िंदगी कैसे बिताते हैं अपने परिवार के साथ। और हमारे पीछे ये जो आप लोग शेल्टर बने हुए देख रहे हैं, ये शेल्टर को अंग्रेज़ों ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। और यहाँ पे जो बारूद कारखाने हुआ करते थे और जहाँ पर सीमेंट रखा जाता था, वो ये एरिया अंग्रेज़ों ने ही बनवाया था। देखिए, 18वीं शताब्दी में। और यहीं पर लोग मुंबई की दारूखाना झोपड़पट्टियों में रहते हैं। तो आखिर दारूखाना इस जगह को क्यों कहा जाता है, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो गाइज, यहाँ से अब हम लोग निकलते हैं। रे रोड इधर है, यहाँ से हम लोग निकलते हैं। इधर ही दारूखाना झोपड़पट्टी हमको मिलेगी। तो आइए आपको दारूखाना झोपड़पट्टी का पूरा नज़ारा आगे दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग अपना ज़िंदगी जीते हैं अपने परिवार के साथ। ये देखो भाई, पूरा जंगल ही जंगल इधर लगे हुए हैं। सामने आपको एक ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, इसी से हमें क्रॉस करके आगे चलना है। तो आइए चलते हैं और आपको पूरा टूर करके दिखाते हैं। तो गाइज, अभी हम लोग ब्रिज के नीचे आ चुके हैं और यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। इसी रास्ते से हमें दारूखाना झोपड़पट्टी की तरफ चलना है। और इधर देखिए, इधर भी काफ़ी शेल्टर बनाए गए हैं जो पुराने शेल्टर हैं। और ये रोड रे रोड स्टेशन की तरफ जाता है। अभी हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं और साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में किस तरह से झोपड़पट्टियाँ बनी हुई हैं। नीचे दुकान लोगों ने खोल रखा है और ऊपर रहते हैं। और यहाँ के सड़कों की हालत देखो भाई, कितना ख़राब सड़क है यार। जैसे लग रहा है हम किसी देहात में एंट्री कर गए हैं। और ये है माया नगरी, मुंबई का नज़ारा। ये देखो ऊपर किस तरह से लोग रहते हैं, पॉलीथीन डाल के, कटरैन डाल के, टीने डाल के। इस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं भाई, गरीब झोपड़पट्टी बस्तियों में। और ये दारूखाना झोपड़पट्टी की दूसरी गली है। इधर का भी हाल देखो, एकदम टूटी फूटी सड़कें। और किस तरह से लोग बाहर पानी भर के बाहर ही नहाते हैं, बाहर ही बर्तन धुलते हैं। और देखो ऊपर जाने की सीढ़ियाँ किस तरह से लोहे की छोटी छोटी बनाई गई हैं भाई। काफ़ी रिस्की रहता है इन लोगों का जीवन। इस तरह से आम लोग ज़िंदगी जीते हैं, गरीब लोग झोपड़पट्टियों में मुंबई में। ये देखो झोपड़पट्टी किस तरह बनी है, नीचे दुकानें हैं, ऊपर झोपड़पट्टियाँ हैं। पूरा कटरैन की बनाई गई है भाई। यहाँ पर कटरैन डाला गया है, ऊपर से पॉलीथीन डाला गया है। इन झोपड़पट्टियों से आगे चलते हैं और आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं गाइज। ये देखो, अभी हम आ चुके हैं समुद्र के पास और ये वो झोपड़पट्टियाँ हैं जिस रास्ते से हम आ रहे हैं। गाइज, इधर देखो कितनी पुरानी जहाज़ है भाई। ये देखो, ये देख रहे हो कितना कचरा। और यहाँ पे देखो कितनी जहाज़ें रखी गई हैं पूरा लाइन से भाई। उधर भी ये देखो झोपड़पट्टी। ये मैं आपको झोपड़पट्टी का नज़ारा दिखाता हूँ। ये मैं जूम किया, ये देखो यहाँ पर देख सकते हैं गंदगी में लोग किस तरह से नहाते हैं भाई। वहाँ पर देखो एक लोग नहा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। और जितनी भी झोपड़पट्टियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये मुंबई के दारूखाना झोपड़पट्टी का नज़ारा है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं और यहाँ पर कितना ज़्यादा गंदगी फैला यार। और ऊपर ये लोग कटरैन डाल के, पॉलीथीन डाल के, चट्टे डाल के इसी तरह से समुद्र के किनारे अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, पूरी लाइफ बिता देते हैं। जवानी से लेके बुढ़ापे तक यहीं पे लोग रह जाते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। ये देखो, ये असली सच्चाई मुंबई के दारूखाना झोपड़पट्टी का भाई, जो नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर देखो ढेर सारी जहाज़ें रखी हुई हैं। ये जहाज़ें बनती हैं यहाँ पर, फिर बन के वापस जाती हैं। उधर भी झोपड़पट्टी है और इधर भी झोपड़पट्टी है। मतलब इधर चारों तरफ जिधर भी नज़र दौड़ाओगे आप, आपको झोपड़पट्टी का ही नज़ारा देखने को मिलेगा भाई। अभी हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे मुंबई के दारूखाना झोपड़पट्टियों में लोग अपना ज़िंदगी जीते हैं। तो अभी मैं अपने सामने का व्यू दिखाता हूं। दोस्तों, ये सामने का व्यू आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग इस पे भी चढ़ के ऊपर देखेंगे भाई क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। तो ये है मुंबई की झोपड़पट्टियों का नज़ारा। यहाँ पर देखिए एक लड़का खेल रहा है। क्या पूछ रहे हो इससे? दिखा सकता हूँ। तो गाइज, अभी ये जो जहाज़ रखी हुई है, हम लोग ऊपर चलेंगे और देखते हैं कि ये कब की है। अंकल से कुछ पूछेंगे और आपको दिखाते। बाबू, ये कब से रखी हुई है? बहुत पहले से। तो पहले अंकल उतर के आ जाए नीचे, फिर हम लोग ऊपर चलते हैं गाइस। तो यहाँ का नज़ारा आप लोग देखिए,
अंकल जी ये जहाज कब से रखी है? अंग्रेजों के ज़माने की है क्या ये? बहुत पुरानी है। तो इस पे बच्चे खेलते भी हैं? खेलते हैं। हम लोग भी जा सकते हैं? तो आइए चढ़ते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं थोड़ा ऊपर का नज़ारा। ये देखो भाई, ये हम चढ़ रहे हैं जहाज़ पे। ज़िंदगी में पहली बार हो गया भाई, पहली बार मैं जहाज़ पे चढ़ रहा हूँ। तो ये देखो भाई, यहाँ से इन झोपड़पट्टियों का नज़ारा। ये देखो क्या है झोपड़पट्टियों का नज़ारा, मुंबई के दारूखाना झोपड़पट्टी का। तो ये रवि पहले से यहाँ पे चढ़ चुका। भाई साहब यहाँ पे लोग सोते भी हैं क्या? ये देखो गाइज, ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना, ये देखो कैसी जहाज़ है, पूरी की पूरी बाई खाली पड़ी है। अंदर शायद लोग जाते हैं इसके अंदर। ये देखो, ये देखो, ये जहाज़ के ऊपर मैं चढ़ा हूँ। यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं भाई। तो गाइज अभी हम जहाज़ के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे फ़ोटो लेना, वीडियो लेना मना नहीं है गाइज। यहाँ पे आप घूमने आ सकते हैं, फ़ोटो वीडियो ले सकते हैं। और यहाँ का जो नज़ारा है ना, ऐसा लग रहा है भाई कि मैं कहाँ चला आया हूँ। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जूम करके। ये देखो जो सामने की झोपड़पट्टियों का नज़ारा है, ये देखो किस तरह से दिख रही है भाई। ये सामने का देखो, पूरा व्यू देखो। तो आइए आपको सामने वाले कैमरे से अच्छे से पूरा टूर कराते हैं यहाँ का, और कुछ इतिहास भी आपको बताएंगे, ठीक है? तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई लोग। तो चलो कर देना ज़रूर, ठीक है? गाइस इधर देखो, जहाज के ऊपर ना लोग रहते भी हैं, इधर ही खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। मतलब पूरा व्यवस्था इधर लोग बना के रखे हुए हैं। और सामने ही झोपड़पट्टियाँ भी हैं और इस साइड भी झोपड़पट्टी है। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो देख सकते हैं उधर कितनी गंदी झोपड़पट्टी है, उसके सामने कितना ज़्यादा कचरा फेंका गया है। और ये देखिए झोपड़पट्टियों में लोग नहा रहे हैं, उधर ही खाना भी बना रहे हैं लोग। ये देखो किस तरह से मुंबई के दारूखाना झोपड़पट्टी में लोग अपने परिवार के साथ ज़िंदगी जीते हैं। कितनी गंदी और नरक वाली ये ज़िंदगी है, आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो भाई मुंबई में रहना सबके बस की बात नहीं है। ये जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, इनके स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये इतनी गंदी झोपड़पट्टियाँ हैं। इनके सामने देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा कचरा फेंका गया है। और लोग ये सोचेंगे कि आखिर इसे दारूखाना झोपड़पट्टी क्यों कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने इसे बनवाया था। यहीं से वो भारत से सामान को ले जाया करते थे जहाज़ों के द्वारा। और यहाँ पर बारूद कारखाने और साथ में सीमेंट कारखाने हुआ करते थे, जो अंग्रेज़ों ने ही बनवाए थे। अब मैं इस जहाज़ से नीचे उतर चुका हूँ और इधर आगे चलता हूँ। तो ये देखिए आगे का क्या हालात है भाई। इधर देखो किस तरह से इन झुग्गी झोपड़पट्टियों में लोग रहते हैं। ये बेचारे बच्चे इसी गंदगी में भाई आ रहे हैं। नाले का पानी ऐसे बह रहा है, ये देखो नाला है ये भाई इन झोपड़पट्टियों का। और ये देखो छोटे छोटे बच्चे भाई, इनकी भी ज़िंदगी एकदम भाई नरक के समान है। लोगों को लगता है माया नगरी में खूब अच्छे से सभी लोग रहते हैं, तो भाई नहीं, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी कैसे बिताते हैं वही लोग जानते हैं। ये देख रहे हो, ये देखो झोपड़पट्टियों पे लोग कपड़ा डाल के, पॉलीथीन डाल के, चट्टे डाल के इस तरह से ज़िंदगी बिताते हैं। और जैसे लग रहा है किसी देहात में मैंने एंट्री कर लिया है। ये देख रहे हो इन झोपड़पट्टियों के हालात, किस तरह से लोग पानी भरते हैं। बाहर ये जो टंकी रखी हुई है, इसी में लोग पानी भरते हैं, फिर अपना काम चलाते हैं। ये देखो, और इधर जितने लोग मिठाई वगैरह बेचने वाले रहते हैं, उनकी ठेले लगे हुए हैं। और इधर देखो ये गली गई है झोपड़पट्टी के अंदर, और जिसे हम लोग गांव में इनरी कहते हैं ना, उसे लोग ये रेड वाला जो ठेला है इसी पे रख के बेचते हैं। तो इधर काफ़ी ज़्यादा लोग मजदूरी वगैरह भी करते हैं, ठेले भी लगाते हैं, और इन्हीं झोपड़पट्टियों में रह के अपने परिवार का और अपना जीवन बसेरा करते हैं। इधर भी देखिए कुछ जहाज़ें रखी हुई हैं, और ये है भाई वो जहाज़ जिस पे हम चढ़े हुए थे। इन जहाज़ों का इधर ना रिपेयरिंग होता है, ऐसा मैंने सुना है। तो अभी मैं कोई मिलेगा तो उससे बातचीत करूँगा, पूछूंगा, तो आपको पूरा दिखाऊंगा। ये देखो ये कैसे लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं। यहाँ पर कपड़ा सुखाया जा रहा है भाई, कपड़ा पसारा जा रहा है। और ये जो आपको ब्लू कलर के सब टंकी दिखाई दे रही है, इसमें सब पानी लोग भर के रखे हुए हैं, क्योंकि पानी कब आए कब ना आए कोई भरोसा नहीं रहता है। देखो छोटा बच्चा भाई दौड़ के जा रहा है बाहर, यार वो गिर नहीं सकता है, लेकिन घर वालों को कोई परवाह नहीं, क्योंकि रहते रहते आदत पड़ गई भाई। इधर चारपाई वगैरह लगी हुई है, लग रहा है लोग बैठते सोते हैं इधर ही। ये देखो झोपड़पट्टियों के सामने ही कितना ज़्यादा कूड़ा कचरा फेंका गया है, पूरा कूड़ा कचरा भाई। इधर देखो क्या नज़ारा है इन झोपड़पट्टियों के। दारूखाना झोपड़पट्टी का पूरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर चारपाई और चेयर रखा हुआ है, इधर ही लोग सोते हैं बैठते हैं। और ये है दारूखाना झोपड़पट्टी का पूरा नज़ारा। उधर भी पूरी झोपड़पट्टियाँ हैं, उधर भी मैं ले चलूँगा, लेकिन वो अगले वीडियो में। और चल के उधर का नज़ारा दिखाऊँगा कि किस तरह से छोटी छोटी झोपड़पट्टियों में लोग रहते हैं, किस तरह से वहीं पर खाना वगैरह बनाते हैं। ये देख रहे हो
पूरा भाई झोपड़पट्टी। मुंबई में ना सबसे गंदी 4 झोपड़पट्टियाँ हैं। अब धारावी नहीं, धारावी के साथ ना 4 झोपड़पट्टियाँ झुग्गी बस्तियाँ बस गई हैं मुंबई में। इधर फेरे वाले लोग बेच रहे हैं। तो गाइज ये जो जहाज़ें आपको रखी हुई दिख रही है ना, भाई ने बताया है कि यहाँ पे ये जहाज़ें रिपेयरिंग के लिए आती हैं, बनने के लिए ना। ये जैसे थोड़ी सी डैमेज हो जाती हैं तो यहाँ पे बनने के लिए आती हैं, और जब बन के तैयार हो जाती हैं तो फिर इन जहाज़ों को लोग लेकर चले जाते हैं। आप यहीं पे रहते हैं? तो यहाँ पे तो हमेशा लोग आते होंगे ना, तो आप मतलब इन्हीं झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो गाइज ये है दारूखाना है ना, ये है मुंबई का दारूखाना वाला जगह। और सामने का नज़ारा भाई साहब, भाई बोल रहे हैं कि ये तो अभी कम नज़ारा है, आगे और तगड़ा नज़ारा है। बहुत सारी जहाज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं, और सभी जहाज़ों का ना जो नाम है वो अलग अलग है ना भाई। सभी जहाज़ों का भाई नाम अलग है। इसका नाम देखो क्या है, एप्को गोमती वो 7 इसका नाम है। तो ये जब बन के तैयार हो जाएगी तो ये चली जाएगी। ये देखो भाई, ये पूरा नज़ारा क्या शानदार सा नज़ारा है। और ये इधर पानी नहीं भरता है क्या? भरता है। ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर पूरा पानी भर जाता है यहाँ तक। हाँ भाई, तो ये बताओ, ये जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे हैं, वो यार डर नहीं रहता है कि गिर जाए इसमें? बच्चे लोग समझदार होते गए हैं इस एरिया में रह के। तो इस एरिया का क्या नाम है? रे रोड ब्रेक बंधन। कौन सा? रे रोड ब्रेक बंधन। रे रोड ब्रेक बंधन। और उस साइड का वो झोपड़पट्टियों का? वो कोला बंदर है ना। कोला बंदर। तो यहाँ पे रहते रहते अब आदत पड़ गई है ना? हाँ, रह के आदत है। पास कुछ 8 इधर 10 साल हो गया। 10 साल हो गया रहते हुए। और रेंट क्या है रूमों का? रेट है इधर कुछ 5,000। 5,000 और डिपॉजिट 10,000 20,000। हाँ, डिपॉजिट नहीं चलता है, 5-6 चलता है। हाँ, तो भाई इधर का भी वही भाड़ा है हर जगह का मुंबई की। ये भाई कितना भी लोग दारू खाना कहते हैं, लेकिन ये बहुत फेमस जगह है अपने आप में भाई, बहुत फेमस जगह है। यहाँ पे दूर दूर से टूरिस्ट लोग भी आते हैं ना घूमने, दूर दूर से टूरिस्ट लोग आते हैं। और यहाँ पे ये सारी पुरानी पुरानी जहाज़ें ना बनने के लिए आती हैं, भाई ने ऐसा बताया है। और इस एरिया का नाम अलग है, उस झोपड़पट्टियों के एरिया का नाम अलग है। और भाई ने बोला है कि ऐसी जो ये चीज़ें आप देख रहे हैं, इससे तगड़ी चीज़ें आगे हैं। लहर वहर में जहाज़ें ऐसे ऐसे चलती हैं भाई। तो चलिए, फिलहाल भाई ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है दारूखाना झोपड़पट्टी के बारे में। तो अब आगे चलते हैं और आपको पूरा वीडियो कवर करके दिखाते हैं। भाई ऐसी जगह पे आते हैं तो मन करता है ना कि क्या क्या चीज़ें कैप्चर करके आपको दिखाऊं। और ये बहुत ही फेमस जगह है। ऐसा आप लोग देखेंगे तो झोपड़पट्टी नज़र आ रही है, लेकिन इसमें कह लीजिए तो मुंबई का सोना हीरा भाई यहाँ पे दबा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। सारे इन जहाज़ों की रिपेयरिंग यहीं पे होती है। कार की वाशिंग रिपेयर भी उधर होता है ना? कार की वाशिंग होती है इधर, और बोट की होती है इधर सर्विस। हाँ। अच्छा, ये सब अभी चलता है कि नहीं? ये सब बनने के लिए मतलब टोचन मार के लेके जाते हैं। हाँ, ऐसा चीज़ है भाई। ऐसा है। ये सब आती है, रुक जाती है 1 साल 2 साल भाई। और ये जो जहाज़ें गिर उड़ गई हैं, ये ख़राब जो हो गई हैं, ये सब कैसा किसका जो मतलब ये गिरी है, मतलब जब पानी ज़्यादा है तो वो ना किधर अंदर छेद हो गया है, तो अच्छा। पानी भर के 1 साइड हो गया। अच्छा, ऐसा चीज़ है। तो भाई ये पानी भर गया है, थोड़ा सा छेद हो गया होगा, पानी भरा है तब वो ऐसे लेट गई है। हाँ। तो ये है भाई साहब यहाँ का नज़ारा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको दारूखाना झोपड़पट्टी का पूरा नज़ारा दिखाया है। पीछे देखिए बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो किस तरह से मुंबई के दारूखाना झोपड़पट्टी में लोग अपने परिवार के साथ ज़िंदगी जीते हैं, कितना स्ट्रगल लाइफ है मुंबई के झोपड़पट्टी वालों का। तो आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखा ही होगा। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को प्रिंस ऑफिशियल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यार, क्योंकि मेहनत करके हम लोग यहाँ पर आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और ये वीडियो बनाते हैं। क्योंकि सभी लोग बनाने नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह हम लोग जुगाड़ लगा के भाई मेहनत करके बनाते हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में गाइस। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।